आदमी सिर्फ नदी किनारे नहाती औरत को छेड़ना चाहता था, पर औरत ने बिना बोले 98 के उठा लिया। यह देख साथी डर गए, आंखें फटी रह गईं। लिटिल रेड राइडिंग हुड पहले भागी, फिर सब जंगल की ओर दौड़े। जल्द ही औरत किनारे पर आ गई। देखा कि जम्हाई लेता आदमी ठंडा पड़ चुका था। उसने गहरी नजर से साथियों के भागने की दिशा देखी और वे अभी भी जैक तेजी से भागते हुए औंधे मुंह गिर गया, पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। पैंट संभाली और भागता रहा। फिर सब एक गड्ढे में छिप गए। चारों ओर देखा, औरत नहीं दिखी। तब जाकर राहत की सांस ली, पर गिरने से जैक के पैर में मोच आ गई थी। जब उसने मोजे उतारकर चोट देखनी चाही तो हवा में फैली खट्टी बदबू से फ्लैट हेड और दिमाग वाले की नाक सिकुड़ गई। इस पर जैक से खूब झगड़ा हुआ। बेचारे जैक को पैर में प्लास्टिक बैग बांधना पड़ा। फिर सब आगे बढ़े। आधे दिन की भटकन के बाद आखिर एक सुविधा स्टोर मिला। झटपट अंदर जाकर मदद मांगी। दुकानदार को लगा वे बकवास कर रहे हैं, पर जब जॉन ने पुलिस बुलाने फोन उठाया, यह देख सब डर से पेशाब करने लगे। झटपट बैठकर छिपने की जगह ढूंढी। जैक ने हिम्मत कर बाहर झांका। सच में औरत पीछा करती आ गई थी और उन पर गोलियां चला रही थी। वह चुपके से फोन उठाकर फिर पुलिस बुलाना चाहता था, पर हाथ बढ़ाने से पहले ही फोन उड़ गया। सब पूरी तरह निराश हो गए। पर तभी जॉन ने देखा लिटिल रेड राइडिंग हुड को गोली लग गई और वह स्वर्ग से धार गई। जॉन ने कभी नहीं, एक मजाक का इतना बड़ा असर होगा। गुस्से में उसने डिब्बा उठाकर बाहर फेंक दिया। जब औरत शीशे की आवाज से आकर्षित हुई, तीनों झटपट पिछले दरवाजे से भाग निकले, पर नहीं जानते थे कि यह सब औरत देख रही थी। वे जान बचाकर जंगल में भागते रहे। आखिर एक रास्ता मिल गया। जब उन्हें लगा कि औरत से पीछा छूट गया, तो फिर से वही गोलियों की आवाज रोते हुए आई। औरत को 98 के लिए कदम कदम पास आते देखा। अब तीनों सोच चुके थे कि कहाँ दफन होना है, पर उन्हें क्या पता था महिला ने सीधे गोली नहीं चलाई, बल्कि कुछ लोग जल्दी से जंगल में भाग गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला ने दया से उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि इस शिकार को जल्दी खत्म नहीं करना चाहती थी। और 47-49 घंटे की दौड़ के बाद तीनों को जंगल में एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क मिला, जिसने उन्हें बहुत हैरान किया। समझ नहीं आया कि इस सुनसान जगह पर किसने निवेश किया, पर जैक अब इतना सोच नहीं सकता था। उसके पैर की चोट बढ़ती जा रही थी। उसने यहीं आराम करने का फैसला किया, पर जब गंजे भाई ने देखा कि उसने फिर मोजे उतारे, वह फिर से बदबू से परेशान हो गया। और इस बार जैक ने उसे नहीं रोका, सीधे उसे एक मुक्का मार दिया। नाराज गंजा भाई आगे बढ़ा और कुछ चालें चली। अंत में हार मान ली। गुस्से में गंजे भाई ने अलग होकर अकेले जाने का फैसला किया। फिर जॉन चारों ओर देख रहा था तो उसे लकड़ी के घर के दरवाजे पर एक पालतू बाज मिला। इसका मतलब था कि यह जगह परित्यक्त नहीं थी, शायद अभी भी कोई यहाँ रहता था। फिर वह मदद मांगने लकड़ी के घर में गया। दीवार पर तस्वीरें देखने के बाद वह तुरंत डर से कांप गया। यह उस महिला का घर था। मेज पर कंप्यूटर में चल रही चीजों ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। पता चला कि उनका पीछा करने वाली महिला भी पीड़ित थी। जब वह अपनी बेटी के साथ नदी किनारे खेल रहा था, अचानक कुछ आदमी आए। न सिर्फ उसकी बेटी को मार डाला, बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया, और हत्यारे उसके ही कुछ साथी थे। इस समय जॉन को अचानक समझ आया, महिला ने उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि वह अपनी बेटी का बदला खुद लेना चाहती थी। दूसरी ओर अकेले चल रहा गंजा भाई बड़बड़ाते हुए जा रहा था, पर अचानक गोली की आवाज सुनकर जॉन और जैक को लगा कि हालात खराब हैं। उन्हें लगा कि शायद गंजे भाई को खतरा है। वे तुरंत गोली की आवाज की ओर दौड़े, पर देखा कि महिला ने 98 के तान रखा था। अब गंजा भाई पूरी तरह खत्म हो गया था। यह देखकर दोनों फिर से डर गए। जैक ने जॉन को खींचकर भागने की कोशिश की, पर महिला ने उन्हें पहले ही देख लिया था। गोली लगे जैक को देखकर जॉन ने जल्दी से उसे उठाया और भागना जारी रखा, पर वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। जैक खून की कमी से बेहोश हो गया। जॉन ने उसे एक तरफ आराम करने दिया, फिर उसकी जेब से फोन निकाला। देखा कि सिग्नल है या नहीं। पता चला सिग्नल नहीं मिला, लेकिन मंगेतर के फोटो मिल गए। जॉन को तुरंत धोखा महसूस हुआ। गुस्से से जैक को घूरने लगा। जल्द ही जैक भी होश में आया। सामने वाले को अपना फोन पकड़े कांपते देखा। तुरंत समझ गया राज खुल गया है। एक पल सोचा तो गुस्सा आया। पीछे हटा तो और नुकसान लगा जॉन को। आखिर में पीछे हटने का फैसला किया। उसने जैक को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपाया और उसके घाव पर पट्टी बांधी। फिर अकेले बचाव खोजने निकला, पर जल्द ही उसे पता चला वो औरत भी पीछा कर रही है। वह चुपके से पीछे गया मौका देखने, और इस समय औरत दूरबीन से पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देख रही थी। जॉन भी मौका पाकर खिसक गया। मुड़ा हुआ छोटा चाकू निकाला, पीछे से हमला करने की तैयारी की, पर जैसे ही वह सफल होने वाला था, औरत अचानक मुड़ी और उसे देख लिया। चालाक जॉन ने तुरंत हाथ उठाकर माफी मांगने लगा। ये वही जब तो एक में लगा, फिर तेजी से उठकर जॉन से भिड़ गई, पर आखिर में जॉन ने मुश्किल से जीत हासिल की और 98 के हासिल कर लिया। लेकिन जब उसने औरत पर बंदूक तानी तो उसे फिर औरत की तकलीफ याद आई। अनगिनत मानसिक द्वंद्व के बाद उसने फिर पीछे हटने का फैसला किया। उसने मेहनत से बंदूक दूर फेंक दी, उम्मीद में कि औरत नफरत छोड़ अच्छे से जिए। पता नहीं बदले की निराशा थी या सच में जॉन ने उसकी अंतरात्मा जगा दी। औरत ने दृढ़ता से चट्टान के सहारे लेट जाना चुना।